यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आपको क्वालिफाई करना है तो आपके अंदर 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुई है उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप ऑप्शंस देखिए कैसे आ रहे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड की ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरे का को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करता है। तो अब पावर ऑफ एलिमिनेशन बेकार हो चुका है, एक नए पावर की आपको ज़रूरत है। तो उस सेट को समझना बहुत ज़रूरी है जो यूपीएससी ने चेंज किया है। इस क्लास का मकसद फ्रेंड्स ये है कि आपकी जो भी तैयारी रही हो, उससे आप जो भी मार्क्स ला सकते हो, उसमें 20 टू 25% मार्क्स को बढ़ा देना, उसकी बढ़ोतरी हो जाना, आप कुछ ऐसी क्षमताएँ सीख सकें। प्लस कि आप अपने नॉलेज के बेस पर जो भी सॉल्व कर सकते थे। कई बार होता है कि आते हुए गलत हो जाता है या फिर ऑप्शंस में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उस कन्फ्यूजन को मिटाकर आपको बिल्कुल सही दिशा में लेकर जाना और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप सही-सही सॉल्व कर सकें, ये करना। और साथ में यूपीएससी के माइंड को समझा देना कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है और फिर आप अपने माइंड को उससे कैसे मैच करेंगे, उससे आगे कैसे ले जाएँगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बिना नॉलेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये देखना। फ्रेंड्स, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर हम काफ़ी क्वेश्चंस पर बातें कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि हमने जो बातें की है, बिना नॉलेज के हमने सॉल्व किया है, सिर्फ समझ के आधार पर। कई क्वेश्चंस हम बात कर चुके हैं टारगेट 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स क्लास में। तो ये आप कैसे कर पाएँगे कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, उसका नॉलेज नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही-सही। तो फ्रेंड्स, हम लोग 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, आप डाउनलोड कर लें या हार्ड कॉपी निकाल लें तो बेटर होगा। तो उसका 75 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। धीरे-धीरे हम डबल, ट्रिपल और 4 एंड मोर पर भी आएँगे। अभी सिंगल स्टेटमेंट पर बातें कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको इसमें सीधा पता होना चाहिए कि आंसर कौन-सा है। इसमें आप स्टेटमेंट्स में कुछ ऊपर-नीचे करके नहीं देख सकते, आपको सीधा पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज़ करके, और अब फिर हम लोग बातें करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना नॉलेज के। क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि एक वैगल डांस परफॉर्म करता है? ठीक है, देखिए ये सब जो शब्द है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं कि आप भटक जाएं इन शब्दों में। कोई ज़रूरत नहीं है इस वैगल के चक्कर में फँसने की कि वैगल क्या होता है। सीधा समझिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज़्म है इन चारों में से जो कि डांस करता है। डांस करता है अपने और जो उसके बच्चे हैं उनके लिए, ताकि वो उनको दिशा दिखा सके और एक दूरी बता सके, कहाँ कहाँ के लिए? जहाँ पर उनको उनका खाना मिलेगा। तो इस शब्द पर ध्यान दीजिए। आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूँढना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता होना होना ही चाहिए। देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ क्या है? फूड, कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको ढूँढना है, पहले तो वो फूड बनाता हो। मतलब वो उसको खाना चाहिए होता है, खाना तो वैसे सबको चाहिए होता है, लेकिन जो फूड बनाता हो, प्लस यूँ समझिए कि वो दूसरों के साथ मिलकर जो है फूड बनाता हो। इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म आपको ढूँढना है और साथ में ये भी देखना है
कि अब देखिए यहाँ मत फंसिएगा डांस वांस के चक्कर में कि कौन सा कैसे डांस करता है, वेगल डांस क्या होता है, कैसा होता है वेगल डांस, ये सब देखने के चक्कर में मत पड़िएगा। सीधा आपको ये देखना है कि कौन सा फूड बना रहा है और इन चारों में से वो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। इस बेस पर सिर्फ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी समझ के आधार पर क्वेश्चन सेट करता है। हमेशा मैं ये बात कहते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सी समझ काम आने वाली है जानते हैं आप? कि आप अपने आसपास के माहौल की समझ रखते हैं या नहीं रखते हैं। कैसे? देखिए, स्टडी का रोल यहाँ ज़रूरत ही नहीं है उसकी। पहला क्या है, बटरफ्लाइज, तितली आप उड़ते हुए देखते होंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने तितलियों को खाना बनाते हुए देखा है? उनके घोंसलों को देखा है, जगह को देखा है, वहाँ पे वो कैसे खाना बनाते हैं? यूपीएससी यही चेक कर रहा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है, कैसी है आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, आपका एक्सपीरियंस जो है, उन्हें आप ध्यान से सब चीज़ों को देखते हैं या नहीं। उसी बेस पर देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। तितलियों को देखा है क्या आपने ऐसा करते हुए? ड्रैगन फ्लाइज, ये भी आपने देखा होगा, इस तरीके के होते हैं और इनके जो हैं दो दो पंख यहाँ से निकले हुए होते हैं ऐसे करके। इस तरीके का एक ड्रैगन फ्लाई होता है, ये भी आपने देखा हो। क्या इनको कभी खाना बनाते हुए देखा है? हनी बी, मधुमक्खी का छत्ता। अब आप ये बताइए कि आप शहद खाते होंगे, हनी, तो क्या आपने हनी बी के छत्ते को देखा है उसको खाना बनाते हुए? मतलब उसका जो शहद है वही उसका खाना है। तो क्या आपने हनी बी का छत्ता देखा है? हनी एक किस्म का फूड है। वास्प, ततैया जिसको बोलते हैं, बिरनी, पीला पीला आपने देखा होगा, बिरनी उड़ता रहता है। इसके भी छत्ते होते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन क्या उन छत्तों में शहद होता है या किसी भी किस्म का कोई फूड होता है? तो अगर आप इन चारों को सोचने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि सिर्फ हनी बी ही एक ऐसा है जिसको आपने खाना बनाते हुए देखा होगा, या फिर आपने ये देखा है कि उसके छत्तों में शहद होती है और किसी में आपने नहीं देखा होगा। तो बस यूपीएससी यही जानना चाह रहा है, या यूं कहिए कि यूपीएससी जानना चाह रहा है या नहीं जानना चाह रहा है उसको हटाइए, सिर्फ इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आंसर है, क्योंकि इन तीनों को आप देखते तो होंगे और ये खाना देखिए बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे। लेकिन क्वेश्चन पर गौर करने की कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि डांस परफॉर्म कर रहा है और अपने बच्चों को रास्ता दिखा रहा है। बाकियों को आप देखेंगे तो वो अलग अलग उड़ते रहते हैं, कोई कहीं जाके बैठा, कोई कहीं जाके बैठा। लेकिन हनी बी को है, आप बोलिए कि झुंड में जाने की जरूरत कब पड़ती है? जबकि बहुत ज्यादा बनाने का जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर बनाना हो और एक साथ मिलकर खाना हो। तो आप देखेंगे कि हनी बी के छत्ते में ये जो हनी बी के छत्ते होते हैं, इसमें कितनी हनी होती है, बहुत ज्यादा हनी भरी हुई होती है। तो ये तो तभी करना होगा ना जब किसी को चाहिए कि हमें एक साथ बहुत ज्यादा रस लेके आना, बहुत ज्यादा खाना उठा के लाना है। तभी तो वो उसको डायरेक्शन देंगे कि चलो हम बताते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा। नहीं तो बाकी और चिड़ियों को आप देखिए, और भी चीज़ों को देखिए, वो क्या कहते हैं, कोई एक जाता है और खाना उठा के ले आता है, अपने बच्चों को भी खिला देता है, खुद भी खा लेता है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो खाना बनाते हैं, लेकिन अपने साथ जो है, वो अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, उड़-उड़ के लेके जाते हैं डांस करते हुए। तो बताते हैं कि यहाँ खाना मिलेगा, चलो इतनी दूरी पर है, और वहाँ जाके सब एक साथ फूलों का रस, पत्तों का रस लेकर आते हैं और करते हैं। तो सिंपल सा बस यही है कि आपने किनको देखा है इसमें से? मैंने तो भैया हनी बी को ही देखा है, औरों को खाना बनाते हुए मैंने तो नहीं देखा है। आपने कहीं देखा हो? अब आप गूगल कर लीजिए, देखिए ये हमारा आंसर है या नहीं है। क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ी? हमने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक समझ के आधार पर
कि हमने क्या चीज़ों को देखा है। यूपीएससी यही सब स्किल देखता है कि आपकी ये जो पावर्स हैं, आपने सिर्फ़ किताबों की चीज़ें समेटी है अपने अंदर या इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड का भी ज्ञान आपके अंदर है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोगों के बीच काम करना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और अलग-अलग तरीके से बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को और उस स्किल को भी डेवलप करते चले जाएँगे कि बिना नॉलेज के कैसे सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।